प्यारे दोस्तों, इराक जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से आलमी इस्तेमार की मुफादात की जंग का अखाड़ा बना हुआ है और जहां तवील अरसे से खाना जंगी जारी है और इराक का एक हिस्सा कुर्दिस्तान के नाम से इराक के नक्शे से भी जुदा कर दिया गया है, वहां से एक इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शादी मातम का घर बन गई और खुशियों का वो मौका नोहे और बैन का समा बन गया। नाज़रीन, इराक के सूबे नैनवा में हमदानिया नामी इलाका है जहां पे ईसाई अफराद की कसरत है। इस इलाके के एक हिस्से जिसका नाम कराकोश है, वहां 27 सितंबर बरोज मंगल शादी की एक तकरीब जारी थी जो एक बड़े बैंक्वेट हॉल यानी शादी हॉल में मुनक्किद की जा रही थी। मकामी चर्च के पादरी समेत वहां पे 300 से 400 के करीब लोग जमा थे और खुशी मना रहे थे। जब दूल्हा और दुल्हन इजाबो कबूल की रस्म के बाद स्टेज पर डांस करने के लिए आए, तब इनके रिश्तेदारों ने वहां पे आतिशबाजी का मुजाहरा किया। इतने बड़े मजमे में आतिशबाजी का मुजाहरा वैसे ही खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन सितम ये हुआ कि बैंक्वेट हॉल की दीवारों पर सजावट के लिए लगाए गए सारे पैनल्स पीवीसी के नहीं थे बल्कि आम प्लास्टिक से बने हुए थे। वो पैनल्स थे जो जल्दी बहुत आग पकड़ते हैं और इसका ईंधन बन जाते हैं। यहाँ तक कि सीलिंग पे प्लास्टिक की शीट्स का काम भी किया गया था। आतिशबाजी के उस मुजाहरे ने जब छत का रुख किया तो उसने सीलिंग को आग लगा दी और सीलिंग के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिरने लगे और चंद ही लम्हों में प्लास्टिक की शीट से सजी हुई दीवारें जहन्नुम की आग उगलने लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डांस का मौका हो और इतनी खुशियों भरी तकरीब हो और उस मौके पे हर शख्स की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने की तरफ हो, वहाँ पे शादी हाल के स्टाफ और रिश्तेदारों की जानिब से आतिशबाजी का ये बेएहतियाती पे मबनी मुजाहरा क्या गुलखिला सकता है। और वही हुआ। आग इतनी शिद्दत और अचानक से फैली कि उसने लम्हों में दर्जनों अफराद को लुक़्मा अजल बना दिया और भगदड़ की वजह से इस बड़े मजमे में से बहुत कम लोग बचकर निकलने में कामयाब हो सके। नैनवा के डिप्टी गवर्नर के मुताबिक इस आग ने तकरीबन 113 लोगों की जान ले ली है, जबकि सिटी हेल्थ अथॉरिटीज और दीगर न्यूज चैनल्स जिनमें BBC उर्दू, BBC अरबी, अल समारिया और अल जजीरा न्यूज शामिल हैं, इनके मुताबिक अब तक 94 लोगों की हलाकत कंफर्म हो चुकी है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा सान्या है कि जिस पर जितना अफसोस भी किया जाए कम है कि खुशियों के इस मौके पे किस तरह से बेएहतियाती का मुजाहरा दर्जनों अफराद की जान निकल गया। यहाँ तक कि वहाँ पे मौजूद एक आदमी का कहना था कि जब ये आग लगी तब मैं हॉल के बाहर था और मेरी माँ वॉशरूम में गई हुई थी। पूरे खानदान में से सिर्फ मैं और मेरी माँ बचे हैं। मेरी बीवी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां और मेरा बाप सब हॉल के अंदर थे और सब के सब आग में झुलस कर मर गए और मैं दोबारा किसी की भी झलक नहीं देख सकूंगा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस आग ने किस कदर खानदानों को नुकसान पहुंचाया और खुशियों का वो घर जहां पे शादी की तकरीब मुनक्किद थी, अचानक मातम का गहवारा बन गया और नोहे और बैन बुलंद होने लगे। नाज़रीन, जब ये सान्या हुआ तो शुरू में लोगों का यही ख्याल था कि शायद कुर्दिस्तानी मलेशिया, तुर्की, रूस और अमेरिका के किसी चपकलिश के नतीजे में यहाँ पे किसी हथियार का मिस फायर हुआ है, यानी गलती से कोई हथियार यहाँ पे आ लगा है जिसकी वजह से ये आग भड़की है। लेकिन बाद में CCTV फुटेजेस का तज्जिया किया गया तो ये बात सामने आई कि असल में ये आग आतिशबाजी के मुजाहरे की बिना पर लगी, जिसमें बहुत बड़ा कसूर शादी हाल की इंतजामिया का था, जिन्होंने इस मुजाहरे की इजाजत दी, ये जानते हुए भी कि शादी हाल की दीवारें, छतें और स्टेज सारे के सारे प्लास्टिक के पैनल से आरायशी तौर पर सजाए गए थे। और आप जानते हैं कि प्लास्टिक आग के लिए किसी ईंधन से बढ़कर काम करता है और लम्हों में भड़क जाता है। पुलिस ने शादी हाल की इंतजामिया में से 10 लोगों को इस साने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उस बैंक्वेट हॉल का मैनेजर भी शामिल है। नाज़रीन, ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था तब तो पहले किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है और सब के सब अपनी मौज मस्ती में लगे रहे और दूल्हा दुल्हन को देखते हुए इनके साथ डांस करते रहे। लेकिन जब छत पिघल कर नीचे गिरने लगी और छत से बड़े बड़े जलते टुकड़े लोगों के ऊपर गिरे तो वहां पे अचानक चीखों पुकार शुरू हो गई। एक हाल जिसमें 400 लोग जमा हो, वहां पे अचानक चीखों का तूफान बुलंद होता हो और आग भी नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि कैसी भगदड़ मची होगी। इसके साथ साथ एक मजीद जुल्म ये हुआ कि शादी हाल से बाहर निकलने के लिए हंगामी रास्ता भी खुला नहीं था, उसे मामूल के तौर पर बंद कर दिया गया था क्योंकि ये सोचा गया था कि शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा और लोगों की भगदड़ ने कई लोगों को लम्हों में मौत के मुंह पहुंचा दिया और जो बाकी बचे उनके अवसान खता हो गए। यहाँ तक कि वो लोग जो वहां से रेस्क्यू किए गए हैं उनमें से भी अक्सर जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 113 से ज्यादा लोग इस हादसे में लुक़्मा अजल बन चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है और इन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी यूनिट्स में बर्न केयर सेंटर्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि प्लास्टिक के वो जलते हुए टुकड़े जब इंसानी जिस्म पे गिरे तो इंसानी गोश्त को जलाते हुए उसके साथ चिपक जाते हैं और इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
खास तौर पर शादी में जो जरक बरक और भड़कते हुए नुमाइशी लिबास पहने जाते हैं जिनमें रेशम और कॉटन की कसरत होती है, वो भी आग के लिए ईंधन का काम करते हैं। तो इस सूरत हाल में जब ऐसा लिबास पहने हुए किसी शख्स पे प्लास्टिक का टुकड़ा जलता हुआ गिरे तो वो किस कदर जल्द आग के शोलों में गुम हो सकता है, हम आसानी से समझ सकते हैं। और ये मंजर सिर्फ सोचने से ही इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता है और इंसान कांप कर रह जाता है। एक 17 साल लड़के ने BBC अरबी न्यूज से बात करते हुए बताया कि यह जहन्नुम का मंजर था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहां से बाहर कैसे निकलूं। हर तरफ आग के बुलंद होते हुए शोले और लोगों की चीखों पुकार, कराहों और सिसकियों का तूफान था, जबकि निकलने का रास्ता लोगों की भगदड़ और कई लोगों के कुचले जाने से बंद हो चुका था और वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। ये नुकसान मजीद बढ़ सकता था, लेकिन शुक्र ये हुआ कि सिटी अथॉरिटीज को बर वक्त इसकी खबर हो गई और फायर ब्रिगेड्स के बहुत सारे यूनिट्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हाल के अंदर ही आग का ईंधन वाफिर मिकदार में मौजूद था, जिसकी वजह से इस बर वक्त कार्रवाई के बावजूद 113 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। नाज़रीन गिरामी, इराक जहां से आए रोज ऐसी खबरें आती हैं और वहां खाना जंगी में रोज दर्जनों लोग मौत का शिकार होते हैं, वहां से ये खबर आना शायद किसी को तो मामूल के मुताबिक लगे, लेकिन दर हकीकत ये मामूली खबर नहीं है, क्योंकि ये वाकया खुशियों भरे घर की तकरीब में रूनुमा हुआ और इस कदर हलाकत आफरीन साबित हुआ कि शायद किसी हथियार के हमले में भी इतने लोग जान से न जाते, क्योंकि हथियारों के हमले में फिर भी बचने का कोई ना कोई चांस मिल जाता है। लेकिन जब आग भड़क रही हो तो ऐसी बंद जगह में जलते हुए शहतीरों, गिरती हुई छत और लोगों की भगदड़ से निकलकर बचने में बहुत मुश्किल पेश आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर दुआ है कि हमें भी ऐसे मौके से बचाए और हमें खुद भी इन चीजों का ख्याल करना चाहिए कि जहां पे लोग जमा हो वहां पे ऐसी किसी भी किस्म की बेएहतियाती का मुजाहरा किसी बहुत बड़े साने का सबब बन सकता है, जिससे कई घरों के चिराग बुझ सकते हैं, जैसा कि इस वाक़े में हुआ। और 113 लोगों के मौत के मुंह में जाने से कई खानदान तो आधे रह ही गए और किसी का तो पूरा खानदान ही सफ़े हस्ती से मिट गया। इसलिए जरूरी है कि शादी ब्याह या किसी भी अवामी इज्तिमा के मौके पर खुशी में बेकाबू होकर ऐसी बेएहतियाती ना की जाए। हवाई फायरिंग या आतिशबाजी का मुजाहरा किसी भी वक्त किसी भी किस्म के इंसानी साने में ढल सकता है, जो कि नतीजतन कई घरों में मातम का बायस बनता है। इस्लाम इसीलिए सादा और आसान निकाह पे जोर देता है। अल्लाह करीम हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।